आज हम जानेंगे कुछ मजेदार टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान कर देंगे। पहला यूजफुल टिप आपको जरूर देखना चाहिए, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। सबसे अच्छी बात है इस वीडियो की, आपके यहाँ बिल्कुल कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। पहला यूजफुल टिप मेरा बच्चों से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर घर में ना बच्चे होते ही हैं। अभी आप बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो बच्चा है वो 3 साल का हो चुका है, इसे मैं स्कूल में डालने वाली हूँ। पर इस एज के जो बच्चे होते हैं इन्हें ना पेंसिल पकड़ना नहीं आता है। जैसे कि मेरा ये बच्चा है, ये तो पेंसिल पकड़ लेता है, इसका जो बड़ा भाई है उसने इसे सिखाया है, और जब बच्चे बच्चों के साथ रहते हैं ना तो जल्दी से वो कैच भी कर लेते हैं। पर जो बच्चा पहला है उसके लिए ये बड़ी दिक्कत होती है कि वो पेंसिल पकड़ना नहीं सीख पाते हैं, या अभी आपको बच्चे को पेंसिल पकड़ाना है। एक तरीका बता रही हूँ, आप इसे यूज कीजिएगा। ये जो रबर होता है जो हम हमारे बालों में लगाते हैं, इसका यूज कीजिएगा। मिठाई के डिब्बे वाले रबड़ का मत यूज कीजिएगा, उससे बच्चों की उंगलियों पे निशान आ जाते हैं। पेंसिल को मैंने इस तरीके से पकड़ा है, एक नोट हमने इसमें लगाना है, और ये देखिए पेंसिल अच्छे से फिक्स हो गई है। अब आप बच्चे को दे दीजिए। बच्चे ज्यादातर यही करते हैं, बच्चों को पेंसिल पकड़ में ही नहीं आती है। अगर उनको पेंसिल पकड़ में अच्छे से आ गई तो वो बराबर लिखना सीखेंगे। शुरू में कुछ गलतियां करेंगे पर हाँ, वो लिखना सीख जाएंगे। यहाँ जो मेरा बच्चा है वो एक सर्कल बनाना सीख रहा है, और शुरू में आपको बच्चे को सर्कल बनाना ही सिखाना है, और एक स्टैंडिंग लाइन जिसे हम OT कहते हैं। आप पहले से अगर बच्चे को ये प्रिपेयर करके रखेंगे, यकीन मानिए जब बच्चा स्कूल में जाएगा बच्चा बराबर पेंसिल पकड़ेगा और आराम से एक सर्कल और एक स्टैंडिंग लाइन यानी 1 बना ही लेगा। तो ये एक बेसिक एजुकेशन होती है जो हम मम्मी लोग बच्चे को देते हैं। तो ये हर माँ के लिए बहुत उपयोगी टिप्स है, आप इसे जरूर अपनाइएगा। बस आप जो रबर बैंड यूज करें ना वो बालों वाला यूज कीजिएगा, मिठाई के डब्बे वाला बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, नहीं तो बच्चों की उंगलियों में निशान आ जाएगा। और मैंने बढ़िया से बच्चे की उंगली में लगा दिया है। अब बच्चा कितना भी चाहे, जब तक पेंसिल खींचेंगे नहीं बाहर नहीं आएगी। है ना कमाल का टिप्स। हमारे घर में हमेशा शॉपिंग का काम चलता रहता है, कुछ ना कुछ घर में आता ही रहता है। अब इस तरीके से हमारे घर में बॉक्सेस भी बहुत सारे हो जाते हैं। ऑनलाइन आप सामान मंगाइए या ऑफलाइन मार्केट से ही क्यों ना लेकर आए, बॉक्स बहुत सारे हो जाते हैं। क्या आप भी इन्हें फेंक देते हैं? बिल्कुल मत फेंकिए। ये जो गिफ्ट पेपर होते हैं, ये नॉर्मल कोई सा भी पेपर है जो आपको देखने में अच्छा लग रहा है, उससे आप बढ़िया से इसे फेविकोल की मदद से कवर कर लीजिए। इसके बाद में आप अपने घर के सामान इसके अंदर रखिए। एक तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, दूसरा जब आप इसे कवर करके अच्छे से रखेंगे तो आपका मन भी करेगा इसे यूज करने का। नॉर्मल इसी तरीके से बॉक्स का यूज करेंगे तो देखने में अच्छा ना लगने की वजह से हम इसे के जल्दीबाजी में उठा लेते हैं, जिसकी वजह से जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो हमेशा इस तरीके से कलरफुल पेपर से इसे कवर करिएगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। मैं 6 महीने से यूज कर रही हूँ और मुझे यूज करने में भी काफी अच्छा लगता है। जो दवाई के छोटे बॉक्स आते हैं या इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स में जो भी सामान आते हैं, इसको भी आप अच्छे से बढ़िया से कवर करके रख सकते हैं, और छोटी छोटी चीजें इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थैलियों को भी इसके अंदर रखा है, ये बच्चे की घड़ियां है, यहाँ पे सेलो टेप है, रबर बैंड है, जो कि डेली लाइफ में यूज आने वाली चीजें हैं। इनको रखने के लिए आप बॉक्स का यूज कर सकते हैं। ज्यादातर यही चीजें जो होती है हमारे घर में बिखरी रहती है, जिसकी वजह से हमारा घर बहुत ज्यादा मेसी होता है। अगला यूजफुल हैक मेरा इसी बॉक्स से जुड़ा हुआ है। ये जो बॉक्स है इसका मैं बहुत अच्छे से यूज करके आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो पीछे वाले पार्ट होते हैं, यहाँ पर आपने सेलो टेप से अच्छे से चिपका लेना है। अच्छा, ये जूते का बॉक्स है, इसलिए मुझे सेलो टेप यहाँ लगाना पड़ रहा है। आप ऑनलाइन सामान मंगाते होंगे तो वहां पर अच्छे से टेप पहले से लगी हुई आती है, बस जहां से आप ओपन करते होंगे ना उसी एरिया में आपको ओपन करना है। तो ये जूते का बॉक्स है, इसलिए मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ ताकि ये लॉन्ग टाइम तक भी चले, और मैं इसे अभी फिलहाल किसी पेपर से कवर नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो अच्छे से बढ़िया से डेकोरेट इसे कर सकते हैं, देखने में ये सुंदर लगते हैं। तो यह सेलो टेप हमने लगा लिया है, चलिए इसे हम टर्न करते हैं। इसके बाद में अगर आपके पास कटर है तो उसका यूज कीजिएगा, अगर कटर वगैरह नहीं है तो आप मेरी तरीके से चाकू का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ना हमने एक चौकोर कटिंग करनी है या स्क्वायर शेप को कट करना है, तो मैं चाकू की मदद से आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये भी आसानी से हो सकता है। आपको यहाँ कट करने में अगर कोई दिक्कत हो तो पेन वगैरह से यहाँ पर आप लाइंस पहले बना लीजिए, उसके बाद में कट कर लीजिएगा। तो हमें एक रफली यहाँ पर चौकोर जैसा कट करके रेडी कर लेना है। चाहे तो आप सर्कल भी कर सकते हैं, जिस तरीके का भी आपको
चाहिए उस तरीके से आप इसे कट करके रेडी कर लीजिएगा। ये जो बॉक्स हम कचरा समझ के फेंक रहे हैं ना, ये हमारे घर के ही कचरे को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम करेगा। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमारे घर में ना शॉपिंग जो होती है वो काम डेली होता है। डेली हमारे घर में कुछ ना कुछ आता रहता है, क्योंकि गृह गृहस्थी में हमेशा कुछ ना कुछ सामान की हमें जरूरत होती है। जैसे सब्जियां हुआ, चावल हुआ, ये घर में ही किसी चीज के लिए हमें बाजार जाना होता है। तो उसके साथ एक चीज हमेशा हाथ में आती है, वो है ये पॉलिथीन। ये जो पॉलिथीन होती है, इसका कभी कभी हमारे घर में ढेर लग जाता है। ज्यादातर हम इसे ठीक से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं, ऐसे ही पटक देते हैं, सोचते हैं जब जरूरत होगी तब उठा लेंगे, पर इससे हमारा घर ना बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है। तो आपने इसे लगाना कैसा है, चलिए ये देख लीजिए। सबसे बड़ा जो पॉलिथीन है वो सबसे पहले आपने नीचे लगाना है, फिर उसके ऊपर उससे छोटा इस तरीके से आपने एक ट्रेंगल जैसे, या बोल सकते हैं साइज वाइज, आप इसे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा इसके ऊपर अरेंज कर लीजिएगा। आप इसे बॉक्स के ऊपर ही करेंगे तो आपको एक सटीक मेजरमेंट होगा कि हाँ कितनी बड़ी साइज में ये बन के तैयार होगा। तो मेरे पास जितनी भी पॉलिथीन है वो सारी की सारी मैंने इसके ऊपर लगा ली है। अब इस बॉक्स का यूज करेंगे ये जो बेकार की पॉलिथीन है इनको ठीक से ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पॉलिथीन को मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया है। इसके बाद मैं बीच से इसे पकड़कर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लफी होती है तो ठीक से तो पकड़ में नहीं आएगी, पर बीच वाले हिस्से से आप इसे पकड़िए, इनसाइड अंदर की तरफ आप इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिएगा। सबसे ऊपर मैंने छोटी वाली पॉलिथीन को रखा है। इसका बस यही एक प्रॉब्लम है कि सबसे पहले ना आपके हाथ में छोटे वाली ही पॉलिथीन आएगी। अगर आप चाहें तो बड़ी छोटी कर सकते हो, पर जैसे जरूरत होगी वैसे आप पॉलिथीन निकाल सकते हो। तो मैंने पॉलिथीन इसके अंदर डाल दिया है। एक के ऊपर एक लेयर इसलिए ही बनाई है ताकि निकालते वक्त सिर्फ एक ही पॉलिथीन हमारे हाथ में आए। यहाँ चाहे तो आप सेलो टेप से इसे पैक भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर ज्यादा 10 पॉलिथीन ही डाला है, तो इसलिए मैं इसे पैक नहीं कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ इसे डेली लाइफ में यूज करूँ। तो मैं तो सेलो टेप नहीं लगा रही हूँ और ना ही कहूंगी कि आप भी लगाएं। अब मैं आपको पॉलिथीन निकाल के दिखा रही हूँ। तो देखिए, एक पॉलिथीन निकाला, ये दूसरा मैंने निकाला, आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरीके से एक पकड़िए, चौथा भी निकल जाएगा, पांचवा भी निकल जाएगा, आराम से पॉलिथीन निकलती जाएगी। जब पॉलिथीन खत्म हो जाए तो फिर से आपके घर में और पॉलिथीन आती होगी, उनको भी इस तरीके से सेट कर लीजिए, इस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। अब ये जो पॉलिथीन है जिसकी वजह से हमारा घर मेसी होता है, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी और आपकी जो पॉलिथीन है वो भी आपको टाइम पे मिलेगी। चाहे तो आप ना एक स्टिकर पे लिखकर इसके ऊपर लगा भी सकते हैं कि ये पॉलिथीन का बॉक्स है, ताकि किसी को पॉलिथीन ढूंढने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो है ना, ये बहुत ही काम का आइडिया, इसे जरूर यूज कीजिएगा। आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा और जो बेकार की चीजें हम कचरा समझ के फेंक देते हैं इन्वायरमेंट में, उसका आप सही तरीके से यूज भी कर पाएंगे। ऐसे ही एक और अगली चीज है जिसको हम अक्सर कचरे में फेंक देते हैं। हमारे घर में बच्चे होते हैं, बच्चों के टॉयज आते हैं, उसके साथ इस तरह के अच्छी क्वालिटी के ना प्लास्टिक बैग भी आते हैं। ये प्लास्टिक बैग लगभग मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ। तो मैंने इसे अलमीरा में यूज किया था, तो वहां इसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और ये अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। इसका चेन अभी तक बढ़िया है, तो मैं इसका आज यूज किचन में करके बता रही हूँ। वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो आराम से आप इसके अंदर काफी सारी चीजें रख सकते हैं। हमारे किचन में भी ना कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो डेली लाइफ में यूज नहीं होते हैं, जैसे कि प्लेट है। इतनी प्लेट का मेरे यहाँ यूज नहीं होता है। जब कोई आता है या खाना वगैरह ज्यादा बनता है तभी ये प्लेट का यूज होता है, नहीं तो नहीं यूज होता है, जिसकी वजह से ये किचन में रखे रखे ही धूल डस्ट पकड़ लेती है। तो इस तरह की चम्मच हुई, जो भी छोटा बर्तन है जो कि अभी फिलहाल में यूज नहीं आ रहा है, या आप हफ्ते या वीकेंड में कभी यूज करते हो 15 दिन की गैप में, उन बर्तनों को आप इस तरह के प्लास्टिक बैग में रखिए। ट्रांसपेरेंट है, आराम से दिख जाएंगे। जब हम किसी स्टील कंटेनर में रखते हैं तो दिक्कत ये होती है बाहर से दिखता नहीं है और बार बार हम सारे कंटेनर को पकड़ के खोलने लग जाते हैं, क्योंकि बाहर से हमें कुछ दिखता है नहीं। तो आप ना इस तरह की प्लास्टिक बैग का यूज कर सकते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो इस तरह के प्लास्टिक बैग को भी डस्टबिन में फेंक देते हैं। आप जब मार्केट से जूता वगैरह लाते होंगे तो उसके फीते वाली जगह पर आपको इस तरह का एक प्लास्टिक लगा हुआ मिलेगा। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, इसे भी हम ज्यादातर डस्टबिन में फेंकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो सारे उन टिप्स को बताता है जिसे हम कचरे में फेंक देते हैं और उसका हम घर में कैसे रीयूज करें। तो ये वाला जो प्लास्टिक है काफी अच्छी क्वालिटी का है, इसे मैं इस तरीके से पकड़ूंगी और यहाँ पर देखिए मैं उस ट्रिक को भी आपको बता रही हूँ जिसे करने में हमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है। किसी प्लास्टिक को सर्कल के फॉर्म में कट करना, तो आप
इस तरीके से चौकोर मोड़ लीजिए। इसके बाद में आप कट करेंगे ना तो आराम से कितनी भी हार्ड प्लास्टिक हो वो आराम से सर्कल फॉर्म में कट के रेडी हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया ही है। आप पेपर पे भी स्टिक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी वाटर प्लांट है या कोई सा भी प्लांट है उसको आप इसके ऊपर रख दीजिए। अगर आर्टिफिशियल फ्लावर है तो वो भी रख दीजिए। इससे दो फायदे हैं, एक तो इसको इसका बेस मिल जाता है। यहाँ मैंने आपको वाटर प्लांट बताया है, कोई सा भी प्लांट या आप किसी बोतल वगैरह को ही क्यों ना रखते हो, उनके बेस के लिए आप इस तरह की हार्ड प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी होती है यूज करने में, बहुत जल्दी ये खराब भी नहीं होती है और सफाई करने में ना बहुत ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि हर सरफेस पे धूल मिट्टी बहुत जल्दी आती है। हर हफ्ते हमें पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी ही होती है। तब आपकी ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आएगी कि किसी भी प्लांट वगैरह के नीचे या वाटर प्लांट है या कोई सा भी आर्टिफिशियल प्लांट भी आपके घर में क्यों ना हो, उसके बेस में आप इसे लगा सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा कटहल से जुड़ा हुआ है। तो अभी का जो मौसम है ना गर्मी के एंड वाला, इसमें ना आपको कटहल मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और अभी जो कटहल आ रहा है ना वो कटहल पका होता है। तो मैंने भी यहाँ पर कटहल लिया था लगभग 1 केजी, और इसके जब मैंने बीज देखे तो ये पके हुए बीज थे, मैंने इन्हें बिल्कुल नहीं फेंका। अब आप सोच रहे होंगे पके हुए कटहल के बीज से हम क्या करेंगे, तो देखिए जो भी कट वाले बीज है आप इसको हटा दीजिएगा। ये जो कटहल का बीज होता है ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। आप ये प्लांट देख सकते हैं, आप प्लांट नहीं इसे ट्री ही कह सकते हैं। ये जो ट्री है ये मैंने अपने हाथों से लगाया है। 6 साल पहले कुछ इसी तरीके से कटहल के बीज मेरे हाथ आए थे। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्लांट मेरे हाथों से हो जाएगा। मैंने इसे 2 साल गमले में रखा। जब इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी तो मैंने इसे जमीन में इस तरीके से उतार दिया। इसे देखकर मुझे जितनी खुशी होती है शायद ही किसी प्लांट को देखकर होती होगी, क्योंकि एक जो कटहल का बीज है उसी से इतना बड़ा प्लांट बन गया है ना। कमाल का आइडिया, तो एक बार आप भी जरूर करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक हमारे घर में रखी हुई बेकार की बोतल से है। इन बोतल का हम यूज करते हैं, जूस वगैरह फेंक लेते हैं और उसके बाद में फेंक देते हैं। अब इस बोतल का मैं आपको बहुत अच्छे से यूज करके बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने बोतल का ढक्कन ले लिया है। एक टूल या कोई सेफ्टी पिन या हो सकता है आप कोई कील वगैरह ले, उसे गर्म करें और उसमें होल करना है। अगर आप बिना गर्म करे भी इसमें होल करेंगे तो आराम से होल हो जाते हैं। अब होल करने के बाद आप देखेंगे इसका हम यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एयरबड लिया है। आप एयरबड की बजाय यहाँ पर कॉटन भी ले सकते हैं। मैंने बोतल को पानी से भर लिया है। ये एयरबड के ऊपर वाला जो कॉटन है इसे मैं हटा दूंगी और इसके अंदर कुछ हमें इस तरीके से इंसर्ट करना है। अब ये बोतल हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। तो देखिए जिस तरीके से मैं इसका कॉटन निकाल रही हूँ और इसके अंदर इंसर्ट किया है, बिल्कुल आपने भी ऐसे ही करना है। और ये बोतल हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब इस बोतल का चलिए यूज देख लेते हैं। अब मैं इसमें पहले आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए बोतल को मैंने पकड़ा, उल्टा किया, इसमें से आप देख सकते हैं बूंद बूंद ना पानी आ रहा है। चलिए थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि आप आसानी से देख पाए। कुछ इस तरीके से ना धीरे धीरे इसमें से डीप डीप करके पानी आता रहेगा। इसके बाद में मैंने ली है यहाँ पर एक लकड़ी। ये झाड़ू की सीख वाली लकड़ी है। आप चाहे तो यहाँ पर मोटी लकड़ी ले सकते हैं। थोड़ा सा सैलो टेप मैंने लिया है, इसके ऊपर आधा चिपकाया है, पूरा नहीं चिपकाया है। और ये जो लकड़ी है इस तरीके से मैंने कट कर ली है इक्वल साइज में। इसके बाद में टेप की मदद से हमने बोतल के दोनों साइड, जिस तरीके से हमारे कढ़ाई के हैंडल होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इस बोतल के आसपास हम इसे लगा देंगे। ये एक बहुत ही काम की चीज बनके रेडी हुई है जो आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आपके घर में जितनी भी बोतल है उसके ऊपर ये ट्रिक का यूज आप कर सकते हैं। बोतल को हमने किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बस बोतल की लीड पर एक छोटा सा छेद ही किया है। अब इस बोतल को लेके चलते हैं हम हमारे प्लांट की तरफ। देखिए बहुत बार ना हम घर से बाहर जाते हैं और हमें हमारे प्लांट की बहुत ज्यादा चिंता होती है कि इन्हें पानी देगा कौन। तो जब हम जाते हैं तब तो हम इन्हें अच्छे से पानी देते हैं, पर उसके बाद भी 2 या 3 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो एक बोतल में इस तरीके से आप पानी भर के रख सकते हैं। धीरे धीरे टिप टिप करके यानी बूंद बूंद पानी इस प्लांट को मिलता रहेगा। ये प्लांट सूखेगा नहीं। बहुत ही कमाल का आइडिया है, जरूर करके देखिएगा। मुझे बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट है और जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो आधा तो मुझे इसी बात का टेंशन हो जाता है कि इन प्लांट को पानी देगा कौन। तो इस तरह की ट्रिक मैं अपनाती हूँ। और देखिए बच्चों को ये ट्रिक आप जरूर बताइएगा। बच्चों को ना बहुत ज्यादा खुशी होती है और नई चीज सीखने की उन्हें क्रिएटिविटी आती भी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। बच्चों को जरूर बताइएगा क्योंकि इस तरह की आदतें बच्चों में डालना जरूरी है कि वो किसी चीज का किस तरीके से यूज ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का एक और कमाल का यूजफुल टिप। इस तवे का भी मैंने यूज किया था चूल्हे के ऊपर रोटी बनाने के लिए। मकई की रोटी हमने बनाई थी, पर जब इस चूल्हे पे हमारा काम हो चुका था, इस तवे को जब मैंने देखा तो इसकी हालत भी बहुत ज्यादा बुरी थी। ये इतना ज्यादा काला था कि शायद काजल भी इतना काला नहीं होता होगा।
काजल को छुटाना और भी आसान होता है, पर तवे का जो कालापन होता है इसे छुटाना आसान नहीं होता है। बस मैंने तवे को पकड़ा है और देखिए मेरे हाथ अभी से काले हो गए हैं और हमारे हाथ की जो लाइंस होती है ना उसके अंदर ही इस तरीके से बैठ जाता है कि 3-4 दिन तक ये निकलते भी नहीं है। तो मैंने एक दिया लिया है, दिए से बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। इसके बाद में मैंने लिया है हार्पिक। वैसे तो मैं नहीं कहूंगी कि आप हार्पिक का यूज कीजिएगा, पर कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, जैसे कि ये चूल्हे पे रखा हुआ तवा, ये इतना ज्यादा जिद्दी है या इतना ज्यादा इसमें कालापन है कि जो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने यहाँ हार्पिक का यूज किया है। ये तवा डेली लाइफ में यूज नहीं होता है, जब चूल्हे पे काम होता है तभी यूज होता है। कोशिश कीजिएगा जिस भी बर्तन पर आप हार्पिक का यूज करते हैं उसके 3 दिन बाद तक आपने इस बर्तन को खाने पीने में यूज नहीं करना है। कड़े धूप में रखिएगा ताकि इसके अंदर जितना भी केमिकल है वो आराम से निकल जाए। दिया लिया है, अच्छे से स्क्रबिंग करना है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस दिए में से कितनी सारी कालापन है जो कि निकल रहा है। तवे में से तो निकला ही है, जैसे ही जैसे आप दिए को स्क्रब करेंगे तो और आसानी से ये निकल जाता है। डायरेक्ट हार्पिक को कभी मत टच कीजिएगा, ये केमिकल होता है। अब पीछे वाले हिस्से पे भी मैंने डाल दिया है और बस दिए से हल्का हल्का सा स्क्रबिंग करा है। तो इसके ऊपर जितना भी कालापन है वो आसानी से निकल गया था। मुझे ये ट्रिक आसान लगा क्योंकि जब इस तरह के जो बर्तन होते हैं ना उन्हें कोई भी साफ करना पसंद नहीं करता है, कारण होते हैं कि हाथ काले हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने तवे को अच्छे से बड़े से क्लीन कर लिया है। अब पीछे वाले हिस्से में जहां काफी ज्यादा काली थी, चलिए इसे टच करके हम दिखाते हैं। तो देखिए मेरे हाथ बिल्कुल साफ है, क्लीन है, किसी तरीके का कालापन मेरे हाथों में नहीं आया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह के काले बर्तनों को आप आराम से साफ कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आपने सिर्फ एल्यूमिनियम और लोहे के बर्तन पे ही इसे ट्राई करना है, स्टील पे मत कीजिएगा, बर्तन खराब हो जाएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा आटे से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये है मकई का आटा और इसमें ना लाल चींटियों का एक भंडार जैसा हो गया है। जब आज सुबह मैंने इस कंटेनर को देखा तो इसमें काफी सारी चींटियों की लाइन हो रखी थी। देख के बिल्कुल दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि अब इन चींटियों को भगाएं कैसे। तो देखिए इतने सारे आटे को तो हम फेंक नहीं सकते और ना ही एक एक चींटी को इसमें से निकाल सकते हैं। तो कुछ ट्रिक हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ डाल दिया है नमक, जो नॉर्मल हम खाने में यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा नमक सिर्फ आपने आटे के ऊपर वाली परत पे ही डालना है, अंदर तक मत मिलाइएगा, नहीं तो नमक की क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। शायद आपके अलावा कोई और खाना बनाए तो वो और नमक डाल देंगे जिससे आटे का स्वाद खराब हो जाता है। तो बिल्कुल जहां कॉर्नर्स लाइन से सर्कल में दिखेंगे यहीं पर मैंने नमक डाला है। जहां पर आपको व्हाइट ज्यादा दिख रहा है वहां बहुत ज्यादा चींटियां थी, इसलिए मैंने ज्यादा नमक डाल दिया था। लास्ट में मैंने इस नमक को उठा भी लिया था। तो आपने क्या करना है, कॉर्नर में साइड में जहां से चींटियां एंट्री कर रही है इस आटे में, वहां के पूरे सर्कल में कॉर्नर्स में नमक डाल देना है। अब इससे क्या होगी, जो इनकी केमिकल वाली लाइन होती है, जिस लाइन को ये फॉलो करते हैं, वो लाइन टूट जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर चींटियां नहीं आएगी और जो अंदर चींटियां हैं वो जैसे तैसे बाहर निकल जाएगी, पर अंदर आने की उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। आधे घंटे के लिए बस आप इस कंटेनर को खुला छोड़ दीजिए, धूप में जरूरी नहीं, किचन काउंटर पे भी आप छोड़ सकते हैं, तब भी इसके अंदर की जितनी चींटियां हैं वो सारी निकल जाएगी। मैंने इसे करके देखा है, 100% वर्क करता है। घर में छोटे बच्चे हैं तो वो इस तरह की करामत जरूर करते हैं। घर में जहां पे भी मिरर है वो उसके ऊपर हाथ चलाते रहते हैं। इस तरह के जो बड़े मिरर होते हैं उसके ऊपर बच्चे अक्सर अपने हाथ चलाते ही रहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हैं वो क्लीन है और नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्लीन नहीं है। छोटा बच्चा है तो इस तरह की चीजें होती रहती है। तो यहाँ मैंने लिया है एक नेल पेंट रिमूवर वाला पेपर और इसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से चला दूंगी। बस हल्के हल्के से आपने मलना है और आप देखेंगे कितने भी दाग क्यों ना हो बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। आप कांच की जो भी सरफेस है उस पे भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। कांच के ग्लास वगैरह आप नए लेकर आते हैं, उसका गम नहीं निकलता है, तब भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मिरर पे करके दिखा रही हूँ। बस एक ही वाइप की मुझे जरूरत हुई और नॉर्मल कोई सा भी पेपर ले लीजिए, टिश्यू पेपर, न्यूज पेपर, इसके ऊपर वाइप करना है और आप देखेंगे जितने भी दाग धब्बे हैं बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये बहुत ही कमाल का टिप है, जरूर करके देखिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे घर में इस तरह के मिरर होते हैं तो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बस एक ही वाइप की हमें जरूरत पड़ी, बहुत ज्यादा भी नहीं लगता है और अच्छे से बड़े से कांच क्लीन हो जाता है। नीचे वाला कांच अच्छे से बड़े से क्लीन है। चलिए ऊपर थोड़ा सा मैं करके दिखाती हूँ। अब ऊपर वाला आपको गंदा दिख रहा होगा, है ना, ये कमाल का टिप। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। बाफले, बाटी या लिट्टी, जो भी आप इसे कहते हैं, हमारे यहाँ इसे बाटी कहा जाता है। अक्सर ये जब बच जाती है तो इसका कुछ यूज नहीं आता है। आप किस तरीके से इसे खाने में फिर से यूज करें, तो देखिए, चाहे तो आप इसे इस तरीके को अपना सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसे गाय को देते हो या किसी भी पशु को देते हो तो वो इसे डायरेक्ट नहीं खा पाएंगे, कारण क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है।
जिस दिन बनाते हैं उस दिन तो नरम होती है, अगले 1 या 2 दिन बाद ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो मैंने इसे कट करके फ्राई किया, खाने में यूज कर लिया, पर फिर भी इतनी सारी बाटी बच गई है। तो आप इस तरीके से कट करके फ्राई में खाने में यूज कर सकते हैं, स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप घी या तेल में इसे फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको किसी जीव को देना है, या मान लीजिए कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ या गाय हुई, जो भी जीव आपके यहाँ पर आते होंगे उनको आप देना चाहते हैं, तो इस तरीके से पहले इसे कट करिए। डायरेक्ट बड़ा बड़ा बाटी लिट्टी ये आपको नहीं देना है, ये उनके खाने में नहीं जाता है। और जितना हो सके इन्हें छोटा कीजिएगा। ये है ना गले में जाके चौक बन जाते हैं। जैसे हम इंसानों के गले में चौक लगते हैं, वैसे ही जानवरों के भी गले में चौक लगते हैं। तो कभी भी आपने बाटी को खड़ा नहीं देना है, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इसके बाद में मैं तो वैसे इन्हें कबूतर को देने वाली हूँ, तो मैंने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे गैस पे रख के गर्म कर दीजिए, ये नरम हो जाएंगे। अगर इतना आप गैस वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये बचा हुआ खाना है, तो आप ना नॉर्मल इसके ऊपर पानी ही रख दीजिए। रात की बची हुई जो रोटियां होती है वो नरम होती है, उन्हें नरम करने के लिए भी आप पानी का यूज कर सकते हैं। पर अगर डायरेक्ट आप गाय को देते हैं तो वो खा लेती, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर बाटी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, इसे आपको डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। इस तरीके से कट करके या हाथों से ही तोड़ के इसे देना चाहिए। बहुत ही आसान से स्टेप है, जरूर करके देखिएगा। अगर आपके यहाँ भी बाटी या बाफले बच जाते हैं, मैं इसे पानी डाल के रख दे रही हूँ। अगले 4 घंटे में अच्छे से बढ़िया नरम हो जाएगी। इसके बाद में मैं इसे जीव जंतु को खाने के लिए दे दूंगी। चाहे तो आप गैस पे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप पानी में ही इस तरीके से रख दीजिए, ये अपने आप खुद से नरम हो जाती है। छोटा सा स्टेप है, जरूर करके देखिएगा। कभी भी खड़ी बाटी या खड़ी लिट्टी या खड़ा बाफला किसी जीव जंतु को नहीं देना है। जून का एंडिंग चल रहा है और अभी के मौसम में आपको आम मार्केट में बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे। इस आम को आप घर पे जरूर लाते होंगे। ये जो आम है मेरे पास 2 तरीके के हैं, एक कलमी आम है, एक दशहरी आम है। तो कलमी आम को तो हम कट करके ही खाते हैं, तो हमें आराम से पता चल जाता है ये खराब है या अच्छा है। पर ये जो दशहरी आम होते हैं, अक्सर इसे चूस के खाया जाता है, कुछ इस तरीके से दबाया जाता है और फिर खाने में यूज किया जाता है। पर ये जो ट्रिक है, ये जो तरीका है आम खाने का, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अगर आपके घर में आम का पेड़ है और आपने खुद पकाया है, तब तो चलिए आप इसे इस तरीके से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये दशहरी आम आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा आपने खुद भी इस तरीके से खाना है और बच्चों को भी ऐसे ही खिलाना है। इसे कट करके खाइएगा, स्वाद तो बहुत बढ़िया आता है, वो तो है ही, पर इसे खाने का यही सही तरीका है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो काफी बार, अगर मान लीजिए मैं 10 आम लेकर आती हूँ, उसमें 3 आम ऐसे जरूर निकल आते हैं जो कि खराब होते ही हैं। बाहर से तो नॉर्मल अच्छे दिखते हैं, पर अंदर से वो बेस्वाद होते हैं। काफी बार तो उसमें कीड़े भी देखे गए हैं। तो आम एक बहुत मीठा फल होता है, जिसके अंदर कीड़े भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। आप खुद खा रहे हो या किसी को खाने के लिए दे रहे हो, या बच्चा है तो बच्चे को स्पेशल यही तरीका बताइएगा, क्योंकि आजकल जितने भी आम आ रहे हैं वो ज्यादातर केमिकल से पकते हैं। तो केमिकल वाले आमों में बहुत जल्दी सड़न भी लग जाती है। टाइम से पहले बिक गए तो ठीक है, बाकी आम वाले तो अपने आम बेचने का काम करेंगे ही, और हमें नहीं पता होता है कि कितने दिन पहले से पका हुआ है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ से आम खराब होने लग जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप है, जरूर यूज करके देखिएगा। यहाँ मैं एक आम दिखा रही हूँ जो शायद कहीं रखा हुआ था, और देखिए इसमें एक दाग है। अब ये दाग बाहर से तो हमें लगता है नॉर्मल है, पर जब से ही हम इसे अंदर खोलेंगे, ये अंदर से पूरी तरीके से पिलपिला होगा और बहुत बैड स्मेल आती है। तो इस ट्रिक को मत यूज कीजिएगा, इस तरीके से कट करके ही खाएं। अगला यूजफुल हैक मेरा अनाज से जुड़ा हुआ है। कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिसमें बहुत जल्दी ना लाल चींटी लग जाती है। आप देख सकते हैं इस ग्लास के कॉर्नर में अभी भी आपको 2-4 चींटियां देखने को मिल रही होगी। चलिए इस ग्लास को मैं आपको हटा के दिखाती हूँ। अब आप देखिए, ये जो बाउल है या कटोरी है, इसके अंदर आप काफी सारी लाल चींटी देख सकते हैं। तो 3 घंटे पहले मैंने नॉर्मल पानी को इस तरीके से रख दिया, और जितनी चींटियां थी वो खुद से बाहर आई और इसके अंदर डीप होके मर गई हैं। तो आप ना इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस पानी ही रखना है। ना ही पानी में किसी तरीके से कोई विनेगर ऐड करना है, ना ही सोडा ऐड करना है, ना ही कोई केमिकल ऐड करना है, क्योंकि किचन में जितना हो सके कम से कम केमिकल का हमें यूज करना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है तभी केमिकल का यूज करें, नहीं तो आधे से ज्यादा काम हमारे पानी से बन जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम जितना भी काम करते हैं किचन में वो पानी से ही जुड़ा होता है। तो आपके घर में भी अगर अनाज रखा है और उस पे लाल चींटी आ रही है, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। बहुत बार रोटियों में हो जाती है, सब्जी में भी हो जाती है, मतलब किचन में हम खाना नहीं छोड़ सकते, खाना छोड़ते ही लाल चींटियां बहुत
जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पर लाल चींटी को भगाने के लिए मैंने आपको ये पानी वाली ट्रिक बताई है। इस ट्रिक का यूज करते हुए आप अपने घर के खाने को आराम से सुरक्षित रख सकते हैं इन लाल चींटियों से। आपने देखा होगा पूरे साल में लाल चींटियां सिर्फ गर्मी में ही निकलती है, किसी और सीजन में आपको लाल चींटी देखने को नहीं मिलेगी। गर्मियों में लाल चींटियों को गर्मी सहन नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ठंडक ढूंढती है और घर के अंदर आती हैं। अगला यूजफुल हैक बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। देखिए, आपके घर में ना कुछ ऐसा सामान जरूर होगा जो आपने रख रखा होगा, जैसे कि मैंने भी रख रखा है। सोचा था कभी यूज आएगा, पर वो यूज नहीं आता है। तो टाइम टू टाइम हर चीजों को अपने घर से डिस्कार्ड करते रहे, क्योंकि हर चीजों के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो जितनी भी बोटल्स वगैरह है वो मैंने निकाल ली है। यहाँ पर बच्चों के कुछ टॉयज है, कुछ ऐसा सामान है जो मैंने खरीदा था, खराब हो चुका होता है और हम उसे ना रख रखे होते हैं कि शायद कभी काम में लेंगे, पर शायद वो टाइम कभी आता ही नहीं है। तो इस बारिश के पहले आपने ये जितना भी सामान है ये आपने घर से सब निकाल देना है। यहाँ पर बैटरी है, ये ट्राइपॉड है, काफी सारा ऐसा सामान है जो सोचा था कि हम यूज लेंगे पर वो यूज में नहीं आता है। तो जितना भी ऐसा सामान है वो सारा का सारा आपने बारिश आने से पहले घर में से निकाल देना है, या हो सके तो आप इन्हें यूज कर लीजिए। वैसे मैं कभी किसी कचरे को नहीं फेंकती हूँ, सबका ही यूज करती हूँ। कॉर्नर्स में आप डब्बे देख सकते हैं, इन्हें मैंने प्लांट लगाए हैं। तो ये जितनी भी बोटल्स है इसमें मैं छोटे छोटे प्लांट लगाने वाली हूँ, इसलिए इन्हें साइड में रख रखा है। और जो टोकरी का सामान है वो मुझे कचरे वाले को देना है। अगला यूजफुल हैक बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। हमारे घर में ना जब कोई चीज पुरानी हो जाती है, टूट जाती है, तो हम उसे फेंक देते हैं, सोचते हैं वो हमारे काम नहीं आएगी। यहाँ पर एक चिमटा आप देख सकते हैं, ये वाला ना खराब हो चुका था, जिसकी वजह से मैं इसे डिस्कार्ड करने वाली थी, घर से बाहर कूड़ेदान में डालने वाली थी, पर मैंने इसे नहीं फेंका, ना ही इन्हें इसे कचरे वाले को दिया। अब आप सोच रहे होंगे क्या फायदा हुआ इसका, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने सेकंड चिमटा फिर से अगेन मंगाया और ये जो सेकंड चिमटा है इसके हैंडल में से ही ये खराब हो चुका है। तो दोनों ही चिमटे में दो अलग अलग जगह से खराबी आ चुकी है। तो अब क्या मुझे तीसरा चिमटा मंगा लेना चाहिए? नहीं। देखिए, कुछ जुगाड़ ना हम महिलाओं को जरूर आने चाहिए। तो इसके एक एक पार्ट ही खराब है, पूरे के पूरे ये खराब नहीं है। तो जो पार्ट खराब है मैंने उसको दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। जैसे कि इस चिमटे का हैंडल खराब है तो इस चिमटे को मैं यहीं रहने दूंगी, और ऊपर से जो इसकी पकड़ है उसको मैं निकाल ले रही हूँ और दूसरे वाले चिमटे में लगा ले रही हूँ। तो देखिए, कुछ ट्रिक ना हम इस तरीके से तिकड़म लगा सकते हैं कि चीजों को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, और थोड़े से ही सही पर पैसे जरूर बचते हैं। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हमारे घर में होती है, जैसे कि खाली प्लेट हुई, पानी की बोतल्स हुई, खाली डिब्बे हुए, जिन्हें हम अक्सर खराब हो जाने पे फेंक देते हैं, पर कभी ना कभी वो किसी तरीके से काम जरूर आ जाते हैं। तो कभी मत फेंकिए, वो आपके जरूर काम आएंगे, आज नहीं तो कल। और जब वो नहीं काम आ रहे हैं तो एक साथ निकाल लीजिए और घर से आप उसे कचरे वाले को दे दीजिए, या ऐसा कोई इंसान जिसके वो काम आ सकता है आप उसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पकड़ को निकाल लिया है, और जो ठीक है उसे मैं लगा लूंगी। ये वाला खराब है और जो दूसरा मेरे हाथ में मैंने भी पकड़ा है ये ठीक है, तो ये इसके अंदर में लगा दूंगी। और अच्छे से बढ़िया से ये काम करने लग गए थे, क्योंकि मैं अक्सर इसका वीडियो बनाने के लिए यूज करती हूँ। ये पूरे 90 डिग्री पे मूवमेंट कर जाता है, तो मुझे ये यूज करने में ज्यादा अच्छा लगता है बजाय ट्राइपॉड के। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह के छोटे छोटे हैक आप भी यूज करते होंगे, और जो चीजें खराब हो जाती है उसे फेंकने से पहले एक बार जरूर संभाल के रखें कि शायद अगली बार वो हमारे कहीं काम आ जाए। तो यहाँ थोड़े से ही सही पर मेरे पैसों की बचत हुई है। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। हमारे घर में सबसे ज्यादा इस हैंगिंग टॉवल का यूज होता है। जितनी बार भी हम हाथ धोएंगे, हमारे हाथ को साफ करने के लिए इस टॉवल का हम यूज करते हैं। अब जितनी बार इसे टच करेंगे उतनी बार गंदा भी होगा। तो देखिए, इस तरीके से क्या होता है, ये टॉवल इतने ज्यादा गंदे हो जाते हैं कि वापस यूज करने का मन ही नहीं करता है। तो हमारे घर में तो बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। हर वीकेंड पे मैं इन्हें क्लीन करती हूँ, उसके बाद भी इनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। तो देखिए, इसके जो दाग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। तो यहाँ पर एक व्हाइट वाला कपड़ा है, इसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जहां से मैंने इसे बांध रखा था यहाँ से ये बढ़िया क्लीन है, पर नीचे वाला हिस्सा देख सकते हैं जिसे यूज करते हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। इसको साफ करने का आसान सा ट्रिक, हमारे घर में ना फेस वॉश जरूर होता है। जब यूज हो जाता है तो हम इसको अक्सर फेंक देते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है सीजर, और मैं इसकी मदद से यहाँ इस पे कट लगाने वाली हूँ।
अब आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको काफी सारा फेस वॉश देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको इसे पलट के दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से आपको इसमें फेस वॉश दिख रहा होगा, लेकिन जब इसे यूज करने के लिए हमने निकालने की कोशिश करी, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ इस तरीके से होती है कि काफी सारा फेस वॉश इसके अंदर रह जाता है। तो उम्मीद करती हूँ अगली बार आप इसे फेंकने से पहले इस ट्रिक को यूज करेंगे। तो जितना भी फेस वॉश है मैं इसे कट करके यहाँ पे साइड में रख ले रही हूँ। अब आपके घर के जितने भी ये हैंगिंग टॉवेल है, इसे क्लीन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जितने भी हमारे चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं उसकी रंगत निखारने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पर इसका यूज आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये जो हमारे हैंगिंग टॉवेल है इसको क्लीन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आपने लेना है पानी, और पानी में आपने इसे डाल देना है। कोशिश कीजिएगा कट करके ही यूज करें, ताकि इसके अंदर का जितना भी फेस वॉश है वो सारा का सारा आपके यूज में आ जाए। इसे अच्छे से इसमें शेक कर लीजिएगा, अच्छे से बढ़िया से झाग आ जाता है। तो इसके बाद में एक और चीज आपके घर में होगी, अगर आप फेस वॉश यूज नहीं करते हैं तो दूसरी जो चीज मैं दिखा रही हूँ आपको, वो आपके जरूर घर में होगी। ये होता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी खत्म हो जाने के बाद अक्सर हम इसका यूज नहीं करते, तो आप भी इस तरीके से सीजर की मदद से इसे कट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इसे खोल के दिखा रही हूँ। अभी बाहर से ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर बिल्कुल टूथपेस्ट नहीं है, पर जैसे ही मैंने इसके अंदर सीजर डाला आप देख सकते हैं काफी सारा टूथपेस्ट इसके अंदर है। तो इस तरीके से फेंकने से पहले खाली पैकेट का आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर किचन डस्टर को भी क्लीन कर सकते हैं। मैं यहाँ हैंगिंग टॉवेल आपको क्लीन करके बता रही हूँ, आप किचन डस्टर को भी क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। जो चीज हम कचरा समझ के बाहर फेंक रहे हैं ना, वो आपके बहुत ज्यादा काम आ जाएगी। काफी सारा टूथपेस्ट इसमें से भी बाहर आया ही है। अच्छे से दोनों को मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद में ये जितने भी आपके पास डस्टर हैं या इस तरीके के हैंगिंग टॉवेल है जो कि यूज करने के बाद अक्सर गंदे हो जाते हैं, जिसके दाग धब्बे आसानी से नहीं निकलते हैं, 20 मिनट के लिए आप इस सॉल्यूशन में से छोड़ दीजिएगा। 20 मिनट बाद आप इसे क्लीन कर लीजिए। इतने बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं, ऐसा लगता है एकदम नए सी चमक आ गई है। खाली हो चुका फेस वॉश का पैकेट और टूथपेस्ट का पैकेट इस तरीके से आप यूज करके जरूर देखिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा पत्ता गोभी से जुड़ा हुआ है। पत्ता गोभी की सब्जी जब भी आप बनाते होंगे बहुत ज्यादा ये टाइम लेती है, जब भी आप इसे कढ़ाई में बनाते होंगे और ठीक से पकती भी नहीं है। तो आप ना एक बार कुकर में बना के देखिएगा। कुकर में एक ही सीटी में आपकी सब्जी बन जाएगी और बहुत कम गैस खर्च होने वाली है। तो अगली बार जब आप पत्ता गोभी की सब्जी बना रहे हैं तो इस बार इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। कढ़ाई की बजाय कुकर में बहुत कम टाइम लगता है। देखने के लिए धन्यवाद।